नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। इस क्रम में राजनीतिक पार्टियां कोविड नियमों से लेकर चुनाव आयोग की गाइडलाइन और आचार संहिता की भी अनदेखी कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में घर घर जाकर प्रचार करेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारा भी जाएंगे, जहां पर सीएम सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर और शामली के दौरे पर भी रहेंगे। सीएम आज शामली के जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद सीएम मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। शामली और थाना भवन में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ चरथावल और पुरकाजी विधानसभा में भी सभा को संबोधित करने वाले हैं। पार्टी मतदाता संवाद सभा की भी चर्चा वो करने वाले हैं। तो आज ताबड़तोड़ दौरे रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के। और आपको बता दें कि गोरखपुर में सिख समुदाय से मुलाकात भी उनकी तरफ से की जाएगी, उनके साथ बातचीत की जाएगी। मुजफ्फरनगर और शामली दौरे पर भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। वोट की अपील उनकी तरफ से की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता आदेश सैनी का रुख कर लेते हैं। आदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को देखते हुए अभी तक की क्या जानकारी ताजा मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के आगमन पर पूरी तरह से जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं और प्रशासन के लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जिस सड़क में बड़े बड़े खड्डे बने हुए थे, उस खड्डों को भी लगातार भरने में लगे हुए हैं। वहीं ये जो है एक जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी जी आएंगे और 2:15 बजे का उनका टाइम है। जी, तो आपने कहा कि जो गड्ढे हैं उन्हें भरने की कोशिश जो है वो की जा रही है, तो क्या मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए सब साजो सजावट है? बिल्कुल, देखने में तो यही आ रहा है, क्योंकि बरसों से यह सड़क जो है बड़े बड़े खड्डे बने हुए थे इस सड़क पर और कोई भी शासन प्रशासन के लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री की जैसे ही खबर लगी आने की, तो देर रात्रि से ही खड्डे भरने का कार्य जारी है और अभी तक भी खड्डे भरे जा रहे हैं। जी ठीक है। जैसा कि खबरें ये भी हैं, सिख समुदाय से भी आज उनकी मुलाकात होने वाली है, लोगों से वोट की अपील करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ऐसे में एक सबसे अहम सवाल ये हो जाता है आदेश कि जहां पर लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का, वहां पर क्या कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा? क्योंकि हमने देखा आचार संहिता की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोविड गाइडलाइंस का दूर दूर तक पालन किसी भी जनसभा या कार्यक्रम में होता नजर नहीं आ रहा है। उसके लिए क्या कुछ तमाम इंतजाम किए गए हैं आदेश? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूर्व में भी बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए कोई प्रोटोकॉल मायने नहीं रखता है। पूर्व में भी अभी अमित शाह आए थे, उसमें भी किसी प्रोटोकॉल का ना ही तो कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखा गया था और किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। आचार संहिता की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। ऐसा देखा जा रहा है कि नियम कायदे कानून केवल और पार्टियों के लिए है, बीजेपी के लिए नियम कायदे कानून कोई मायने नहीं रखते। जी, और ऐसा हर कार्यक्रम में अमूमन देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो मुजफ्फरनगर और शामली दौरे पर आज रहेंगे योगी आदित्यनाथ और ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं योगी आदित्यनाथ के स्वागत की। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि सड़क पर जो गड्ढे हैं उन्हें तक भरने का काम किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन को इस बात का डर भी है कि योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन पर एक्शन आगे क्या होगा। तो इन तमाम चीजों का डर भी है, लेकिन उसी के साथ तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और आज योगी आदित्यनाथ लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और वोट की अपील उनकी तरफ से की जाएगी। बढ़ते आगे, बीजेपी ने चुनाव की तारीख नजदीक देखते हुए पार्टी के सभी बड़े चेहरों को प्रचार प्रसार में उतार दिया है और इसी क्रम में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी का दौरा करेंगे, कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री मथुरा की बलदेव विधानसभा के दीनदयाल धाम फरह में सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद आगरा की खेरागढ़ विधानसभा के मंडी समिति मैदान खेरागढ़ में सार्वजनिक जनसभा में भी हिस्सा लेंगे।
साथ ही राजनाथ सिंह आगरा ग्रामीण विधानसभा के ग्राम धमौला कुंडोल में भी सार्वजनिक जनसभा करने वाले हैं, संबोधित करेंगे, लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो बीजेपी की तरफ से अपने स्टार प्रचारकों को भी अब मैदान में उतार दिया गया है, लोगों को लुभाने के लिए, लोगों तक अपनी वायदे, अपनी तमाम बातों को पहुंचाने के लिए स्टार प्रचारक अब लोगों के बीच पहुंचेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह भी आज यूपी दौरे पर हैं, लोगों के बीच जाकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ लोगों से वोट की अपील उनकी तरफ से की जाएगी। और इसी के साथ यूपी का चुनावी पारा भी गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में प्रचार अभियान के तहत आज बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सहारनपुर में जनसभा करेंगी। बसपा मुख्यालय से जारी बयान के मुताबिक पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सहारनपुर में बसपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। मंडल स्तरीय ये चुनावी जनसभा टापरी नागल रोड से टापरी में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास मैदान में होगी, जिसमें सहारनपुर मंडल के सभी जिलों के पार्टी उम्मीदवार और प्रमुख कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने 6 चरण के लिए 54 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक कटेहरी से प्रतीक पांडे, टांडा से शबाना, आलापुर से केशरा देवी गौतम, जलालपुर से राजेश कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। बसपा ने 6वें चरण के मतदान वाले सभी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर दिया है। 6ठे चरण में 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्र में 3 मार्च को मतदान होगा। पार्टी ने गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा शमसुद्दीन को मैदान में उतारा है। कुशीनगर के फाजिल नगर में संतोष तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौती देंगे। बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ में केंद्रीय कैंप कार्यालय से जारी सूची में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले के विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो अभी तक सामने आ चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सहारनपुर से सुनील हैं हमारे साथ। तो सुनील, आज बसपा प्रमुख मायावती रैली को संबोधित करने वाली हैं, इसे लेकर अभी तक की ताजा जानकारी क्या मिल पा रही है? देखिए नेहा जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद सहारनपुर में जो आज मायावती का जो जनसभा का प्रोग्राम है वो जो 12 बजे वो हेलीकॉप्टर से पहुंचेगी और नागल रोड पर जनसभा बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर जिला अध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद के अनुसार वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचेगी। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सहारनपुर से ही की राजनीति की शुरुआत कर कार्यकर्ता के रूप में आई और 2017 का बसपा का सुबड़ा साथ किया। भाजपा ने दलित वंचित समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रही है। जी, तो प्रयासरत है मायावती इस वक्त, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में ये जो रैली आज की जा रही है, जनता को संबोधित वो करने वाली हैं, उन्हें तमाम अपनी सरकार में हुए उन कामों का भी जिक्र उनकी तरफ से किया जाएगा, ब्यौरा दिया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ खास इंतजामात वहां पर किए गए हैं और कितना उत्साह लोगों में देखा जा सकता है, कितनी संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? जी नेहा जी, मैं देखो आपको बताना चाहूंगा कि 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुके मायावती। यहाँ सहारनपुर में जो है इनका जनसभा का प्रोग्राम है, वो 3 जगह जो है मंच का प्रोग्राम किया गया, वहां से जनसभा को संबोधित करें। लेकिन आपको बताना चाहिए कि मायावती जो अपने विकास की जो बात करेगी, लेकिन देखने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ पे जो इस बार जो 2022 का जो चुनाव, यहाँ पर बसपा से अजब सिंह है, आसू मलिक समाजवादी पार्टी से है, भाजपा से जो है जगपाल जी है। लेकिन अब बात करें क्योंकि जो भाजपा और क्या नाम समाजवादी के बीच में यहाँ कांटे का मुकाबला है, क्योंकि बसपा से ही जो है। जी सुनील, शायद आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, टेक्निकल इशू की वजह से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप तक इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाते रहेंगे क्योंकि आज यूपी में ताबड़तोड़ दौरे हैं, रैलियां हैं, संबोधन भी किए जाएंगे, जनता को संबोधित कर उनसे वोट की अपील की जाएगी। और इसी बीच मायावती भी आज सहारनपुर पहुंचेंगी और लोगों से वोट की अपील करेंगी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी मथुरा दौरे पर हैं। यहां वो मथुरा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, सपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। अखिलेश और जयंत चौधरी मांड में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो मथुरा वृंदावन में जनसंपर्क करने वाले हैं। यहां पर वो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जयंत चौधरी जेवर के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद और मांड से करीब 1 घंटे रुकने के बाद
यहां पर अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी संजय लाठर और मथुरा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल के लिए जनसंपर्क करते हुए वृंदावन होकर मथुरा पहुंचेंगे, जहां से वो इटावा के लिए रवाना हो जाएंगे। अखिलेश यादव का पहले मथुरा में रात्रि विश्राम का प्रोग्राम था, लेकिन बाद में वो बदल दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हापुड़ सदर विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा प्रभावी मतदाता संवाद को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो हापुड़ में डोर टू डोर भी प्रत्याशी विजयपाल आरती के लिए प्रचार करने के लिए उनकी संभावना जताई जा रही है। मोदीनगर रोड स्थित श्रीमती ब्रह्मा देवी बालिका विद्या मंदिर में मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में नड्डा हापुड़ विधानसभा के प्रत्याशी समेत धोलान और गढ़मुक्तेश्वर के प्रत्याशियों के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने की कार्यकर्ताओं से अपील भी करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा डोर टू डोर प्रचार करने की लिए रवाना हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। हालांकि इसकी औपचारिक जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है। जनसंपर्क के दौरान नड्डा लोगों को पर्चे वितरित कर बीजेपी प्रत्याशी विजयपाल आरती के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को लेकर भाजपाइयों ने जोर शोर से तैयारी भी शुरू कर दी है। और प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित माघ मेले के चौथे स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। आज बसंत पंचमी के मौके पर यहां दूर दराज से आए श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही संगम नोद समेत आसपास के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ठंड के बावजूद इन श्रद्धालुओं पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। बसंत पंचमी स्नान पर्व के कारण शहर में बाहर से आने वाले भारी वाहनों पर नो एंट्री लागू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक यातायात की तरफ से रूट डायवर्जन पर भी ध्यान दे रहे हैं। भारी कमर्शियल वाहनों का अंतर जनपदीय डायवर्जन 4 फरवरी को रात 9 बजे से 6 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जहां पर एक अनियंत्रित कार ट्रक में जा घुसी। हादसे का शिकार हुई कार में ड्राइवर समेत 6 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घायल ड्राइवर को इलाज के लिए स्थानीय जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल ड्राइवर का इलाज अस्पताल में चल रहा है। भी जुटी हुई है। आपको बता दें कि देर रात ये हादसा हुआ है। करीब 5-6 लोग इसमें बताए जा रहे हैं। अनियंत्रित कार की जो भिड़ंत है वो ट्रक से हुई, जिसके बाद यह हादसा पेश आया है और हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। जो ड्राइवर है, जो गाड़ी को चला रहा था, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की जा रही है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो रामपुर जिले में ये हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा। तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसे की भयावहता क्या रही होगी। 6 लोग इस गाड़ी में सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक घायल बताया जा रहा है। घायल जो व्यक्ति था वो ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था, जो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। बढ़ते आगे, उन्नाव में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे खड़ी पीआरवी गाड़ी पर टैंकर पलट गया, जिस वजह से पीआरवी में मौजूद सिपाही दब गए। हादसे में 3 सिपाहियों की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। घटना सफीपुर कोतवाली के मदी खेड़ा पुलिया के पास की है। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत एसपी उन्नाव मौके के लिए रवाना हुए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भिजवा दिया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उन्नाव से हमारे संवाददाता प्रीतम का रुख कर लेते हैं। प्रीतम, इस पूरे हादसे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, किन वजहों के कारण ये हादसा हुआ है, अभी तक क्या अपडेट? जी, आपको बता दें ये जो मामला है सफीपुर क्षेत्र का है, जहाँ पे जो पीआरवी 112 की ड्यूटी लगी हुई थी सड़क के किनारे, वहाँ से अधिकतर बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, ट्रक, डंपर या टैंकर वगैरह। वो बताते हैं कि जो वहाँ के राहगीर है, उनका कहना ये कि अचानक से जो टैंकर था वो अनियंत्रित होकर उसने अपनी
जो स्टेयरिंग उसकी फेल हुई और उसके फेल होते ही जो बगल में पीआरवी 112 खड़ी हुई थी, जो ड्यूटी पे थी वहां पे, उस अपने पॉइंट पे ड्यूटी पे थी, उसी पे वो पलट गया, जिसके चलते 3 लोग दब गए थे। एक जो है वो घायल है, उसको उपचार के लिए भेजा गया है, उन्नाव जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया है। 3 की मौके पे मौत हो गई, जिसमें 2 महिला आरक्षी और 1 पुलिस कांस्टेबल है। प्रीतम, कितने लोग उस वक्त मौके पर बताए जा रहे थे, कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे वहां पर उस वक्त? पीआरवी जो 112 है उसमें 4 लोग की ड्यूटी होती है, 2 महिला कांस्टेबल और 2 पुरुष कांस्टेबल। एक जो ड्राइवर था उसकी मौके पे मौत हुई थी, तो जो महिला कांस्टेबल पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी उनकी भी मौत हुई है मौके पे। और जो एक ड्राइवर बगल में जो आरक्षी होता है, जो लिखा पढ़ी करता है, जो उठाता है डायरेक्ट 112 की, वो घायल है। और बताते हैं कि जो अगल बगल के टैंकर पलटा, जो अगल बगल की दुकानें थी, क्योंकि दुकानें बंद थी, तो कोई राहगीर या वहाँ का जो लोग रहते हैं वहाँ पे वो घायल नहीं हुए। ठीक है प्रीतम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 3 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे का कारण बताया जा रहा है पीआरवी गाड़ी पर टैंकर पलट गया, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा पेश आया। आगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रतापगढ़ में भी मतदान होगा। इसके लिए बीजेपी से विधानसभा क्षेत्र पट्टी से उम्मीदवार बनाए गए यूपी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मोती सिंह नाराज भी हुए, उनके प्रस्तावकों को बाहर ही रोक दिया गया, जिससे वो नाराज हो गए। उन्होंने जमकर खरी खोटी भी सुनाई, यहां तक कह दिया उन्होंने कि वो नामांकन ही नहीं करेंगे। इस पर पुलिस वालों ने वहां पर खलबली मच गई। पुलिस अधिकारियों ने मंत्री को मनाकर शांत कराया, तब वो जाकर नामांकन के लिए गए। बताते चले कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह पट्टी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं। नामांकन करने के बाद राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता मोदी के नाम पर और योगी के काम पर मतदान करने के लिए तैयार है। बीजेपी का मुद्दा विकास और सुरक्षा मुख्य रूप से हमेशा रहा। प्रतापगढ़ के 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 प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।